नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल बुक विशडम में, जहां किताबें बोलती हैं और हम सीखते हैं जीने का नया तरीका। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकती है, प्रैक्टिकल गाइड टू ट्रेडिंग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है आपकी ट्रेडिंग सफलता का असली राज। ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमारे दिमाग में एक तेजी से पैसा कमाने वाली दुनिया की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि इस मार्केट की असली सच्चाई क्या है? हर दिन लाखों लोग इसमें कूदते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। और इसका कारण सिर्फ एक है, सही जानकारी की कमी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने या टिप्स फॉलो करने का खेल नहीं है। ये एक सोच है, एक प्रोसेस है, और सबसे ज़्यादा ये एक अनुशासन है। इस किताब का नाम है प्रैक्टिकल गाइड टू ट्रेडिंग, और ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी गलतियों और आपकी संभावनाओं दोनों को दिखाता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो लगा कि ये भी बाकी किताबों की तरह होगी, टेक्निकल शब्दों से भरी हुई या सिर्फ प्रो टिप्स देने वाली। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि ये किताब सीधे दिल से लिखी गई है। इसमें कोई हवाई वादे नहीं किए गए, बल्कि ट्रेडिंग के उस कड़वे सच को सामने रखा गया है जिससे ज़्यादातर लोग बचते हैं। लेखक ने शुरुआत ही एक कड़वी हकीकत से की है। 90% ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सिस्टम नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिना सोच समझ के ट्रेडिंग करते हैं। इस किताब ने मेरे अंदर ये सोच डाली कि हर एक ट्रेड एक फैसला है, और हर फैसला जिम्मेदारी के साथ लेना चाहिए। यह किताब ना तो आपको एक रात में अमीर बना सकती है, ना ही इसमें कोई जादुई फार्मूला है। लेकिन हाँ, अगर आप सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, खुद को इस फील्ड में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक रोड मैप की तरह है। इसमें वो सब है जो एक ट्रेडर को शुरुआत से लेकर प्रोफेशनल बनने तक जानना चाहिए, लेकिन एकदम सिंपल और साफ भाषा में। तो अगर आप बार बार घाटा खा रहे हैं, या आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक शौक की तरह नहीं बल्कि एक सीरियस स्किल की तरह लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये किताब दोनों आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चैप्टर 1। जब मैंने इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ा तो शुरुआत ही एक ऐसा वाक्य था जिसने मेरी सोच झकझोर दी। ट्रेडिंग आसान है, लेकिन इसे आसान समझना सबसे बड़ी भूल है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असल उड़ान। लेखक हमें सीधे उस सच्चाई से मिलवाते हैं जिससे ज़्यादातर लोग मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने बिना किसी फिल्टर के ये बताया कि मार्केट में 90% लोग पैसा खोते हैं, और इस नुकसान की वजह ये नहीं होती कि उनके पास पैसे की कमी है या वो इंटेलिजेंट नहीं है। असली वजह होती है तैयारी की कमी, अनुशासन की कमी, और सबसे बढ़कर गलत सोच। बहुत से लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट की तरह लेते हैं। लगता है कि एक दो ट्रेड में मुनाफा मिल गया तो हम प्रोफेशनल बन गए, लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक होती है। इस पहले चैप्टर में लेखक ने एक बड़ी बात कही। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज़ मरती है वो है आपकी उम्मीद। और सच बताऊं, ये लाइन सीधा दिल में लगी। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप ट्रेडिंग को खेल समझते हो तो मार्केट आपको हर कदम पर हराएगा, लेकिन अगर आप इसे बिजनेस की तरह, एक प्रोसेस की तरह समझते हो, तो धीरे धीरे आप इसकी भाषा पढ़ना सीखते हो। लेखक ने बताया कि एक नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बिना सिस्टम, बिना रणनीति और बिना मानसिक तैयारी के पैसे दांव पर लगा देता है, और जब वो लगातार हारता है तब वो मार्केट को दोष देने लगता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी खुद की तैयारी अधूरी होती है। इस चैप्टर में मुझे एक और बात बहुत पसंद आई। ट्रेडिंग में आपको अपने ईगो को मारना होता है, क्योंकि यहाँ हमेशा सही होने का मतलब पैसा नहीं होता, और पैसा कमाना हमेशा सही होने से नहीं आता। इस एक लाइन ने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारा विश्लेषण सही निकला तो हम ट्रेड जीत गए, लेकिन ये किताब बताती है कि सिर्फ एनालिसिस से नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और डिसिप्लिन से असली जीत होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है
एक बेहद ज़रूरी सवाल के साथ। क्या आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मानते हैं या खुद को बेहतर बनाने का एक सफ़र? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि यही सवाल तय करेगा कि आप इस मार्केट में टिकेंगे या फिर हमेशा के लिए हार मान जाएंगे। चैप्टर 2। इस किताब का दूसरा अध्याय शुरू होते ही एक गहरी बात कहता है, तैयारी ही वो सेतु है जो उम्मीद और सफलता को जोड़ता है। और यहीं से लेखक हमें ले जाते हैं उस दुनिया में जहां एक ट्रेडर का असली संघर्ष शुरू होता है। ये चैप्टर आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले के उस मानसिक और व्यावहारिक स्तर की ओर ले जाता है जिसकी तरफ ज़्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते। लेखक कहते हैं कि हर इंसान ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बहुत उत्साहित होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मार्केट में कूदने से पहले खुद को अंदर से मजबूत करना ज़रूरी है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया, चार्ट्स देखना शुरू कर दिया, एक दो वीडियो या कोर्स कर लिए, पर क्या आप सच में तैयार हैं? तैयारी सिर्फ टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस तक सीमित नहीं होती। असली तैयारी होती है अपने दिमाग को इस बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार करना। ये समझना कि हर दिन प्रॉफिट नहीं आएगा, हर ट्रेड सही नहीं जाएगा और हर नुकसान का मतलब असफलता नहीं होता। इस अध्याय में लेखक ने एक बड़ी बात कही, अगर आप खुद को नहीं जानते तो मार्केट आपको बार बार सिखाएगा और हर बार कीमत वसूलेगा। यह बात मुझे अंदर तक हिला गई, क्योंकि कई बार हम बाहर की चीज़ों पर फोकस करते हैं, स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, ब्रोकरेज, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारी मानसिकता कितनी अस्थिर है। यह चैप्टर बार बार एक ही बात दोहराता है कि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। अगर आपका माइंड फ्रेम सही नहीं है तो आपके सारे सिस्टम, सारे टूल्स और सारी नॉलेज बेकार हो जाएगी। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले खुद को समझें, अपने डर को, अपने लालच को, अपनी जल्दबाजी को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस चैप्टर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो बातें हैं जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं। जैसे हर ट्रेड से पहले एक क्लियर प्लान होना चाहिए, ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और सबसे ज़रूरी, अपने पैसे को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो किसी बिजनेस में लगाया गया हो, न कि जुए की तरह फेंका गया हो। लेखक ये भी कहते हैं कि हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो, क्या मैं इस फैसले को दोहराने को तैयार हूँ अगर वही स्थिति कल फिर सामने आए? अगर जवाब हाँ है तभी ट्रेड करो, वरना रुक जाओ। और जब यह अध्याय ख़त्म होता है तो एक बेहद सोचने लायक सवाल छोड़ जाता है, क्या आप ट्रेडिंग करने आए हैं या खुद को साबित करने? यह सवाल सीधा दिल पर लगता है, क्योंकि कई बार हम ट्रेडिंग में इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम हार को स्वीकार नहीं कर पाते। हमें लगता है अगला ट्रेड जीतकर पिछली गलती सुधार लेंगे, पर हम भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग बदले की नहीं, संयम की कला है। तो सोचिए, आप हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करते समय क्या सोचते हैं? पैसा कमाना या खुद से भागना? चैप्टर 3। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो एक बार सुनने पर बहुत साधारण लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो बात आपकी सोच की नींव को हिला देती है। मार्केट से पहले खुद को समझो। लेखक यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन किसी भारी भरकम शब्दावली में नहीं। वे बड़ी सादगी से बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, और वो है मानसिक स्थिरता। हमें लगता है कि चार्ट्स को समझना, ट्रेंड को पकड़ना या ब्रेकआउट को डिटेक्ट करना ही सबसे बड़ा टैलेंट है, लेकिन ये अध्याय कुछ और ही कहता है। ये हमें बताता है कि असली लड़ाई तो हमारे दिमाग के अंदर होती है। डर, लालच, जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब भावनाएं हमारे ट्रेड्स को तबाह करने की ताकत रखती हैं। मुझे इस अध्याय की एक बात बहुत गहराई से लगी। हर बार जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दरअसल आप अपने ही अंदर के डर और लालच से सौदा कर रहे होते हैं, और जब तक आप उन्हें नहीं हराते आप मार्केट से जीत नहीं सकते। लेखक ये समझाते हैं कि जब मार्केट गिर रहा हो तब भी कई बार हम सेल करने से डरते हैं, कहीं और नीचे चला गया तो, और जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब हम ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं, सोचते हैं ये तो अभी और भागेगा। यही है इंसानी मन, और ट्रेडिंग में वही लोग सफल होते हैं जो इस मन को काबू करना सीख लेते हैं।
किताब का यह हिस्सा उस कड़वे सच को सामने लाता है कि ज़्यादातर नुकसान हमारी गलत स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि हमारे भावनात्मक निर्णयों से होता है। आपने सोचा था लॉस 2% पर कट करोगे, लेकिन मन नहीं माना और जब तक आप एक्शन लेते नुकसान 10% हो चुका होता है। यह अध्याय सिखाता है कि जीतने की सबसे पहली शर्त है हार को स्वीकार करने की हिम्मत। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो गलती होने पर तुरंत उसे स्वीकार करता है और अगली बार के लिए खुद को सुधारता है। और यही वो मानसिकता है जो ट्रेडिंग को गेम से प्रोफेशन में बदल देती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो बात इस चैप्टर से मिली वो ये थी कि सफल ट्रेडिंग का कोई जादुई इंडिकेटर नहीं होता। असली इंडिकेटर हमारा अपना मन है और अगर हम उसे पढ़ना सीख जाएं, तो हम किसी भी बाजार में किसी भी समय खुद को संभाल सकते हैं। और जैसे ही ये अध्याय खत्म होता है, एक सवाल हमारे सामने रख दिया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे आईने के सामने खड़े होकर हम खुद से पूछते हैं, क्या आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको कंट्रोल कर रही हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब आप सच में ढूंढ पाए तो शायद आप खुद को ट्रेडिंग में एक नए स्तर पर पहुंचता देखेंगे। चैप्टर 4। अगर मुझे किसी एक चीज़ को ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी कहने को कहा जाए तो मैं बिना सोचे रिस्क मैनेजमेंट कहूँगा। और यही इस अध्याय की आत्मा है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में टिके रहने की कला केवल मुनाफा कमाने से नहीं आती बल्कि नुकसान से बचने से आती है। लेखक ने शुरुआत ही एक तीखे लेकिन सच्चे वाक्य से की। ट्रेडिंग में आपका पहला काम है पूंजी की रक्षा करना, कमाना नहीं। और यहीं से समझ आता है कि हमें कितनी गलत दिशा में सिखाया गया है। हम हमेशा सोचते हैं कि कितनी कमाई होगी, लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि कितना बचा पाएंगे। किताब हमें सिखाती है कि अगर हम हर ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी का बड़ा हिस्सा दांव पर लगाते हैं तो एक ही गलत फैसला हमें गेम से बाहर कर सकता है। यहाँ लेखक ने एक सिंपल लेकिन बेहद कारगर रूल बताया, कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 2% से ज़्यादा जोखिम मत लो। जब मैंने इस बात पर गौर किया तो सच में समझ आया कि मार्केट में बचना, टिके रहना और लगातार सुधार करते रहना ही असली खेल है। इस अध्याय में बताया गया है कि स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन है जो आपकी मानसिक शांति की गारंटी देता है। कई बार हमें लगता है कि स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो गया और हम उसे हटा देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद से करते हैं। लेखक ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाया है कि कैसे हमारा मन हमें यकीन दिलाता है कि अब रुक जाएगा, अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट किसी के यकीन पर नहीं चलता। एक और बात जो इस अध्याय से सीखी वो ये कि रिस्क मैनेजमेंट एक भावना नहीं बल्कि नियमों का खेल है। जब तक हमारे ट्रेडिंग निर्णय भावनाओं से संचालित होते रहेंगे, हम लॉन्ग टर्म में टिक नहीं सकते। इस अध्याय ने मुझे ये समझाया कि सही रिस्क मैनेजमेंट न सिर्फ हमारे पैसे की सुरक्षा करता है बल्कि हमारे मानसिक संतुलन को भी बरकरार रखता है। जब हम जानते हैं कि नुकसान सीमित है, तब हम ट्रेडिंग में ज़्यादा स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकते हैं। और यही आत्मविश्वास हमारी रणनीति को मजबूती देता है और हमारे फैसलों को प्रोफेशनल बनाता है। लेकिन जैसे ही अध्याय खत्म होता है, लेखक एक सवाल छोड़ते हैं, वो सवाल जो हर उस इंसान के दिमाग में होना चाहिए जो मार्केट में टिके रहना चाहता है। क्या आप ट्रेडिंग में जीतने के लिए खेल रहे हैं या सिर्फ हार से बचने के लिए तैयार नहीं हैं? ये सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि अगर आप नुकसान से डरते हैं तो आप कभी खुले मन से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिस्क को समझते हुए उसे मैनेज करना जानते हैं, तभी आप मार्केट में स्वतंत्र और स्थिर होकर सोच सकते हैं। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी पूंजी की हिफाजत करना सीखा है या अभी भी आप हर ट्रेड में किस्मत आजमा रहे हैं? चैप्टर 5। इस अध्याय ने मेरी ट्रेडिंग सोच की नींव ही बदल दी। अब तक मैं यह मानकर चल रहा था कि थोड़ा बहुत अनुभव, कुछ तकनीकी ज्ञान और चार्ट्स की समझ ही काफ़ी है। लेकिन जब मैंने इस अध्याय को पढ़ा तो समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो मार्केट हमें देता है। सबसे बड़ा धोखा होता है वो जो हम खुद को देते हैं, बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना।
लेखक इस अध्याय में एक बेहद सच्ची और कड़वी बात कहते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो आप बस अनुमान लगा रहे हैं, और अनुमान कभी भरोसे की नींव नहीं बन सकता। ये लाइन इतनी सरल है लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि मुझे लगा मैं शायद अब तक सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहा था, न कि ट्रेडिंग कर रहा था। इस चैप्टर का मूल संदेश है कि अगर आप लंबे समय तक इस मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको एक स्पष्ट, दोहराया जा सकने वाला और जांचा परखा हुआ सिस्टम बनाना होगा। वो सिस्टम जो नियमों पर आधारित हो, ना कि मूड या मनोदशा पर। यह बात मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ी थी इतनी स्पष्टता से कि हर सफल ट्रेडर का एक सिस्टम होता है और हर असफल ट्रेडर का बस एक तुक्का। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाता है। वह बताते हैं कि पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी को परखना होता है, यानी बैक टेस्ट करना होता है। इतिहास के डेटा के आधार पर यह देखना कि जो रणनीति आप आज अपनाना चाहते हैं वो बीते समय में कितनी कारगर रही है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, लेखक ने कहा कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में हार के मौके होते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देता है तो वही सिस्टम आपके लिए सही है। यही सोच मुझे पहले कभी समझ नहीं आई थी। मैं सोचता था कि सही सिस्टम वो है जो हर बार जीत दिलाए, लेकिन अब समझ आया कि सही सिस्टम वो है जो लॉस को कंट्रोल करे और मुनाफे को चलने दे। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया कि एक बार जब सिस्टम बन जाए तो उससे ब्रेक नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम एक दो बार हारते हैं और फिर सिस्टम पर से भरोसा खो बैठते हैं। जबकि सच ये है कि अगर हमने सिस्टम को सच्चे बैक टेस्ट और लॉजिक से बनाया है तो उस पर टिके रहना ही हमारी ताकत है। मेरे लिए इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यह रही कि ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन नियमों से आता है, और नियम वहीं से आते हैं जहां एक स्पष्ट सिस्टम होता है। बिना सिस्टम के आप रोज एक नए मूड, नए आइडिया और नए डर के साथ ट्रेड करेंगे, और यहीं से आपकी हार की शुरुआत होगी। अब जब ये अध्याय खत्म होता है तो लेखक एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं बल्कि जीवन का भी आईना बन जाता है। क्या आप अपने फैसलों को नियमों से चला रहे हैं या अपनी भावनाओं से? क्योंकि जब तक हम भावना में बहकर ट्रेड करते रहेंगे तब तक हमारा पैसा और मन दोनों डूबते रहेंगे। और जब एक सिस्टम हमें रास्ता दिखा सकता है तो क्या हम उसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं? चैप्टर 6। इस किताब का आखिरी अध्याय किसी क्लोजिंग चैप्टर की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह है। ऐसा लगा जैसे लेखक हमें ट्रेडिंग के क्लासरूम से उठाकर अब जिंदगी के मैदान में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, अब चलो, अब असली सफर शुरू होता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि खुद को रोज रोज निखारने का एक जरिया है। लेखक ने इस बात पर खास जोर दिया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब सिर्फ चार्ट्स पढ़ना या सिस्टम फॉलो करना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। अपने हर एक फैसले की जिम्मेदारी, चाहे वो मुनाफे वाला हो या नुकसान वाला। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई। प्रोफेशनल्स अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं और अमैच्योर बस उन्हें याद करते हैं। यह लाइन जैसे मेरे दिमाग में गूंजती रही, क्योंकि मैंने खुद कभी अपनी गलतियों का डाटा नहीं रखा, अपने पुराने फैसलों को ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन इस अध्याय ने सिखाया कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखना सिर्फ एनालिसिस नहीं है बल्कि आत्मनिरीक्षण है, जो हर अच्छे ट्रेडर की पहचान है। लेखक बताते हैं कि हमें हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह देखना है, न कि एक इवेंट की तरह। हमें रोज एक ही सिस्टम को एक ही अनुशासन से फॉलो करना है, चाहे उस दिन मूड कैसा भी हो, मार्केट कैसे भी चल रही हो। यही आदत धीरे धीरे हमें उस स्तर पर ले जाती है जहां हम अपने फैसलों में स्थिर हो जाते हैं। और इस पूरे अध्याय का सार यह है कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको खुद को सीरियसली लेना होगा। अपनी योजना, अपने नियम, अपनी मानसिकता, इन सबको रोज टटोलना होगा और ज़रूरत पड़ने पर बदलना भी होगा। किताब का अंत कोई भारी भरकम वादा या मोटिवेशनल भाषण नहीं है। यह एक शांत लेकिन दृढ़ संदेश है कि असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की ठान लेते हैं। यही सोच हमें मार्केट में भी जीत दिलाती है
और जीवन में भी। और जब आप आखिरी पन्ना बंद करते हैं तो मन में बस एक सवाल रह जाता है, क्या आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, या आप फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौटने वाले हैं? यह सवाल ही है जो आपको इस किताब के असली उद्देश्य तक ले जाता है। अब जब आपने इस पूरी किताब का सार समझा, तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी इस किताब से सीखे हैं उसे अपने जीवन में भी उतारिए। सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर उस जगह पर जहाँ फैसले लेने होते हैं, अनुशासन रखना होता है या खुद को टालना छोड़ना होता है। हर सुबह जब आप उठें तो ये सोचकर उठिए कि आज मुझे सिर्फ 1% बेहतर बनना है कल से, और यही छोटी छोटी प्रैक्टिस एक दिन बड़ी सफलता बन जाती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आज से ही एक जर्नल बनाइए, अपने हर फैसले को लिखिए, उससे सीखिए। और अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं कर रहे, तब भी इस किताब की सीख को अपनाइए, क्योंकि ये बातें सिर्फ शेयर बाजार के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर बाजार में काम आती हैं। अगर आपको यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस ज़रूरी ज्ञान तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि इस किताब की कौन सी बात ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया। शेयर मार्केट में टिकना आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है, जो टिकता है वही जीतता है। क्या आप टिकने के लिए तैयार हैं?